चलो बालक देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, पहले हम उसका खंड करते हैं। अगर उसका जोड़ा लग जाता है सबका तो पूर्ण वर्ग होता है, तो पूर्ण वर्ग होता नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कौन दिया है 560। क्या दिया है 560। देखो बालक सबसे पहले कोष्टक कटाते हैं 2 से। अगर नहीं कटेगा तो फिर हम अगला वाला देखेंगे। तो इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से कटेगा ही। तो 2 से कटाने का मतलब कि 560 में हम 2 का भाग देंगे और जितना बार भाग जाएगा उसको हम नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे, और कुछ नहीं है। तो हम जैसे 5 में 2 से भाग दें तो कब आ जाएगा, 2 दूनी के 4 आ जाएगा। फिर 1 से बचा 6 हो गया तो 16 हो गया। फिर हम भाग दें तो 2 बचे 16 और 0 है तो 0। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 एक में 2 हो गया। फिर 8 है तो क्या होगा, 2 4 के 8, ये 0 हो जाएगा। फिर कब है, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे यानी पूरी विभाजित हो जानी चाहिए, कट जाना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। तो फिर 2 से कटाएंगे तो क्या होगा, 2 7 14 और ये 0 है तो 0। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, 1 बचेगा, फिर वो 0 आ जाएगा। फिर भाग देंगे तो 10 होगा। तो कब हमें कटेगा 2 से, 2 5 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं, कब से कटेगा, 5 से कटता है। 5 7 35 और 7 कब कटेगा, 7 से ही कटेगा। और हम देख रहे हैं कि इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, लेकिन 5 और 7 का जोड़ा बन नहीं रहा। जब 5 और 7 का बालक जोड़ा नहीं बन रहा है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। हम कहेंगे क्या कि यह पूर्ण वर्ग नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यही पूछा है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर ऐसा ही क्वेश्चन यानी ख है, इसमें ख है बालक 256। क्या है, 256 है। फिर वही इकाई के स्थान पर 6 तो 2 से कटेगा ही। तो क्या होगा, 2 एक में 2 होगा, 5 है भाग देंगे तो कब में जाएगा भाग, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी के 4। फिर 4 होगा तो 1 यहाँ पे शेष हो जाएगा, तो 1 और 6 क्या होगा, 16 होगा। फिर हम 2 से भाग दे देंगे तो कई बार में कटता है, 2 8 16 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, 2 8 16। फिर कैसे भाग, फिर कैसे कटेगा, ये 2 से कटेगा, क्योंकि भाग 1 से नहीं जाएगा तो 2 लेंगे तो 2 6 के 12, केवल वही भाग देना है, 2 6 के 12 और 2 4 के क्या होगा 8। फिर हम 2 से कटाएंगे, 2 3 6 होता है, भाग देंगे तो 2 दूनी के क्या होता है 4 होता है। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एक में 2, 1 शेष बचेगा, फिर 2 हो जाएगा तो 12 हो गया। तो क्या होगा, 2 6 के 12 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 होता है, जानते ही हैं। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 4 के 8। फिर 2 से कटाएंगे तो क्या होगा, 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एक में 2। देखिए इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी और इसका भी, यानी ये सभी 2 का जोड़ा लग गया, कुछ बच नहीं रहा है। तो हम लिखेंगे क्या है, यह पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे वाला, यह पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार फिर ग है 963। ग क्या है, 963। अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 3 है, विषम संख्या है, 2 से कटेगा नहीं। अब ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी के 9, 3 दूनी के 6, 3 एक में 3। फिर 3 से कटेगा
3 एकम में 3, फिर तो आएगा तो 2 से तो भाग जाएगा, क्योंकि 2 कम है 3 अधिक है। तो एक बार ले लिए, डबल हम लेंगे, लगातार डबल अंक लेते हैं तो हम क्या बढ़ाते हैं 0, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे और फिर 1 को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 21। ठीक, अब इसको हम 3 से कटाएंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि तितली के 9 और 1 17 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 107 है, अब 107 किसी संख्या से कटेगा नहीं, 107 से ही कटेगा। ठीक, तो ये 107 और हम देख रहे हैं कि ये 3 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो हम लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है घ, हम देखते हैं घ है 280। घ क्या है बालक, घ है 280, ये भी 2 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, कटेगा। 2 एक में 2, फिर 4 बार में 2 चौके 8 और 0 है तो 0, फिर 2 से घटाएंगे 2 7 14 0, फिर 2 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 1 और 0 क्या हो जाएगा 10 है, तो 2 बचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा और किससे कटेगा 5 से, तो 5 7 35, फिर 7, इसका जोड़ा लग गया, इसका नहीं लग रहा है, ना 2 का 1 लग रहा है, ना 5 का ना 7 का, यानी तीनों का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे ही लास्ट वाला में है 693 है। क्या है बालक 693, 2 से तो ये विभाजित होगा नहीं, क्योंकि इकाई का स्थान पे क्या है 3 है, तो ये तो कटेगा नहीं। 2 से जो इकाई का स्थान पर 0 हो, 2 4 6 8 होता है, तब 2 से जाके कटेगा, विभाजित होगा तो पहले 2 से कटेगा नहीं, तो हम अब 3 से कटाएंगे। 3 तो लेके क्या होगा 6 होगा, 3 लिखे 9 और 3 एक में क्या होता है 3 होता है। ठीक, अगर हम 3 से कटाएंगे तो 3 7 21। ठीक, क्या हुआ 3 7 21 हुआ, 2 बचा और 1 बचा, फिर 21 तो क्या होगा 3 7 21। ठीक, अब यह 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 दूनी के 6 और 17 तो कटेगा नहीं 3 से, फिर 1 से कटेगा 7 से कटेगा, तो 7 एक में 7 और 7 एक में 7, फिर कितने से कटेगा 11 से, 11 एक में 11, इसका तो जोड़ा लग गया, न 7 का लगा न 11 का लगा, इसलिए हम कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लिखेंगे बालक कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग है, यानी सम संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का क है, सम संख्याओं का पूछा है। सम संख्याएं मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं जो दो से क्या होती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। तो 121 है, तो 121 को हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, आखिर में सम संख्या का है कि विषम संख्या का है, ये पूछा है। तो 121 2 से तो कटेगा नहीं है, कैसे कटता है? 121 11 से कटाएंगे, 11 एक में 11, फिर एक बचेगा, 11 एक में 11, 11 का जोड़ा लगेगा, ठीक ना। तो यह पूर्ण वर्ग है, लेकिन सम संख्या का नहीं है, इसका है विषम संख्या का है, ठीक। तो इसमें यही कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग है, तो यह सम संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ये किसकी का पूर्ण वर्ग है? विषम संख्या का पूर्ण वर्ग। हम लिखेंगे यह 11 2 से कटे विभाजित नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या कि यह विषम संख्या का क्या है? पूर्ण वर्ग है। और पूछा क्या है कि कौन सी निम्नलिखित में कौन कौन सी सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग है। तो ये पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन सम संख्या का नहीं है, विषम संख्या की, क्योंकि 11 क्या है? विषम संख्या होती है। ख है स्वात 129 है। दो से तो कटेगा नहीं वाला, कैंसिल कराएंगे। 3 से 3 दूनी का क्या होता है? 6 होता है। 1 और 2 12 हो गया, 3 चौके 12, फिर क्या होगा? 3 3 लिखे 9 होगा, फिर 3 से 3 8 है 24, 3 एक में 3, फिर 3 से हम विभाजित करेंगे, कटाएंगे। 3 दूनी के क्या होता है? 6 होता है। अब बचा क्या? 2 और 1, यानी एक ही बचा। तो 3 साथ क्या होता है? 21। फिर हम कैसे कटाएंगे? 3 से 3 27, फिर कैसे कटाएंगे? 3 से 3 लिखे 9, फिर 3 से कटने के बाद 3 से, तो 3 एक में 3। तो यह पूर्ण वर्ग है, यानी इसका क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी तितली के नतीली 27। यह पूर्ण वर्ग है, लेकिन किसका है? 27 का है। किसका है बालक? 27 का है। और 27 क्या है? सम है कि विषम है? विषम है। तो हम लिखेंगे यह विषम संख्या का पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? विषम संख्या का। यानी पूर्ण वर्ग मतलब क्या? जैसे 27 में 27 का हम गुणा कराएंगे तो फिर यही चीज आएगा। 7 से क्या हो जाएगा? 9, 7 के 14, 14 और 4 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर 2 से 14 के 4 हो जाएगा, और 2 के 4 में क्या होता है? 5, 9, ये हो जाएगा 12 के 2 और 6 1 5 7 34 आ गए, ठीक ना। ये पूर्ण वर्ग है 27 का, लेकिन जो ये 27 हम देख रहे हैं ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। ऐसी संख्याएं सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या होते हैं? विभाज्य होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे यह
विषम संख्या का पूर्ण वर्ग है, ये सम संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे यह विषम संख्या का पूर्ण वर्ग है। ऐसा ही है, ग है 576। क्या है बालक ग में? पाँच सौ छिहत्तर है, ठीक। दो से पहले क्या हो जाएगा? दो दूनी के 4 होगा, 1 और 7 बचेगा तो 17 हो जाएगा। तो 2 8 16 होता है, फिर 1 और 6 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 होता है। फिर हम 2 से कटाएंगे तो ये क्या होगा? 2 1 में 2 होगा, ये 2 4 के 8 और ये 2 4 के 8। फिर हम 2 से घटाएंगे, 2 7 14 और क्या होगा? ये 2 दूनी के 4 होगा। फिर 2 से घटाएंगे, 2 3 6, 1 और 2 बचा 12, 2 6 के 12। फिर 2 से घटाएंगे, 2 1 में 2 और 1 फिर बचा तो 6 यानी 16 हो जाएगा। 2 8 16 हो गया। फिर 2 से घटाएंगे तो ये क्या होगा? 2 9 18 होगा। फिर ये 3 से कटेगा यार, 3 3 के 9, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 में 3, यानी इसका भी जोड़ा लगेगा, इसका भी जोड़ा लगेगा, इसका भी और इसका भी। यानी कहने का मतलब बालक ये हो गया 2 गुणे 3, 1 2 3 और 1 3, ठीक। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 3 के 24। अब देखो यहाँ से 24 आ गया, ठीक है। तो 24 क्या है? 2 से विभाजित कर, 2 से विभाजित हो जाती है, सम संख्या है। तो ये सम संख्या है, तो ये हम कहेंगे कि ये सम संख्या का क्या है? पूर्ण वर्ग है, ठीक। तो यह यहाँ से लिख देंगे, यह सम संख्या का क्या है? पूर्ण वर्ग है। हो गया। तो निश्चित प्रकार घ है, घ क्या है? घ है 1225। इसको देखा जाए, देखो बालक इकाई का स्थान तो 5 है, तो ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, ठीक। ये कटेगा कैसे? इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से घटाएंगे, ये भाग देंगे तो 5 में से क्या होगा? 10 होगा, 2 और 2 बचेंगे 22 होगा। तो फिर 5 है तब क्या होगा? 5 के 20 होगा। फिर कितना बचा? 2 बचा और 5 यानी 25 हुआ। फिर हम 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 25। फिर हम 5 से कटाएंगे, 5 के क्या होता है बालक? 20 होता है। 4 बचेगा या 5 है यानी 45 है, तो 5 45 हो गया। फिर है क्या? अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 1 में 7। तो हम देख रहे हैं कि जोड़ा लग गया, ठीक। तो ये हो गया क्या? 5 गुणे 7 यानी 35। ये 35 का पूर्ण वर्ग है, ये 35 का पूर्ण वर्ग है। 35 का वर्ग होता है, लेकिन 35 सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो हम लिखेंगे यह विषम संख्या का क्या है? पूर्ण वर्ग है, ठीक। अब
इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें आगा, 1444। फिर 2 से कटाएंगे, 2 फाटे 14, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, एक बचेगा 2, 2 छके 12 और 2 एक में 2। ठीक, अब यह 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। अब यह ये कटेगा देखते हैं, 361 है, 361 इससे कटने वाला नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 अब देखते हैं एक बार, ये 19 से कटेगा। देखिए, देखते हैं कैसे भाग देते हैं। 361 में भाग दो 19 से कम में 19 और क्या होगा 7 और यहाँ पे होगा 1 यानी किससे कटेगा 9 से। ठीक ना, यानी 19 से कट रहा है। कौन बार में कटेगा, बार 19 बार में कटेगा। ठीक, और फिर यहाँ पे 171 हो जाएगा, 19 नामा 171 होता है। ठीक ना, 19 से कमे 19। अब यानी ये है 2 इंटू 19 दूनी के 38, ये पूर्ण वर्ग है 38 और ये किसका है, सम संख्या का। तो हम लिखेंगे यह सम संख्या का पूर्ण वर्ग है।